दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एक लेखक विजय कुमार पाल। दोस्तों आज एक शुभ सूचना देना चाहता हूं कि मैंने जितनी भी किताबें लिखी हैं आप उसको ख़रीदोगे तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं उन लोगों को दूंगा जो इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर मारे गए हैं, चाहे वो भारत में मारे गए हों, चाहे वो सलमान मोमिका का परिवार हो, चाहे अहमदाबाद में जो बच्चे को घोंप कर मारा गया हो, या जितने भी गैर मुस्लिम इस्लामिक गुंडागर्दी के हाथों मारे गए हैं, मैं ये पैसा उनको दूंगा। ये मेरी किताब है, देखिए इसका नाम पढ़ लीजिए आप, पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बाई विजय कुमार पाल, रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर। इसी तरह ये दूसरी किताब है लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर, ये भी रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर पर है, इसको खरीदिए आप। तीसरी किताब है मेरी डिस्क्रिमिनेट इन हिंदूज बाई विजय कुमार पाल, ये किताब शाश्वत पब्लिकेशन बिलासपुर छत्तीसगढ़ में प्रिंट हुई है, इसको भी आप खरीदिए। और तीसरी किताब है जौहर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसको भी आप खरीदिए, ये शाश्वत पब्लिकेशन बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पब्लिश हुई है। ये किताब है ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म, रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर छत्तीसगढ़ पर ये पब्लिश हुई है, इसको भी आप खरीदिए। इसके बाद ये किताब है इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाई विजय कुमार पाल, इसको भी आप खरीदिए। और ये एक किताब है सातवीं किताब है विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा बाई विजय कुमार पाल। इसमें सब किताबों में इस्लाम के हाथों मारे गए लोगों का विवरण है और किस तरह इस्लाम ने गैर मुस्लिमों के साथ जातियाँ की, इसका विवरण है। ये नई किताब है लेमेंट ऑफ सिंजार, ये शाश्वत पब्लिकेशन बिलासपुर पर है, इसको आप खरीदिए। ये सारी किताबें आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन उपलब्ध हैं। और ये मेरी किताब है ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी बाई विजय कुमार पाल, इसको भी आप खरीदें। और ये किताब है मेरी पैरानोइया ऑफ कल्ट्स, क्या इस्लाम वास्तव में एक रिलीजन है, इसको भी आप ज़रूर खरीद लीजिए। और ये जो भी पैसा मिलेगा उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने किताबों का, अगर मेरी किताब मान लिया 1 करोड़ बिकती हैं तो मैं उसका 30, अगर 1 लाख किताब बिकती हैं तो 50,000 किताब का पैसा उन मारे गए लोगों के पास उनके परिवार को देंगे जो परिवार इस्लामिक गुंडागर्दी के द्वारा मारे गए हैं। तो दोस्तों अब आपने ये देखा, आप इन किताबों को खरीदें जिससे कि हम उनकी तुरंत हेल्प कर सकें। आप PDF से इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है इसको देख लेते हैं। जो हमने टॉपिक रखा है वो आज देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि जो अल्लाह मुसलमानों से गैर मुस्लिमों का कत्ल कराता है वो जन्नत में कैसे जाएगा, यानी स्वर्ग में कैसे जाएगा, क्योंकि गैर मुस्लिमों को कत्ल करने वाला जन्नत क्यों जाएगा। ये अल्लाह है, ये किस तरह का अल्लाह है जो गैर मुस्लिमों को कत्ल कराने की आयतें लाता है, गैर मुस्लिमों को मारने की आयतें लाता है, गैर मुस्लिमों को औरतें लूटकर उनको बलात्कार करने की इजाज़त देता है। अब समझ में आना चाहिए आपको, एक अल्लाह जो मुसलमानों को क्रिमिनल बनाता है, उनको हिंसा के लिए भड़काता है, वो जन्नत यानी स्वर्ग कैसे जाएगा। और अल्लाह ने उनके लिए स्वर्ग क्यों तैयार किया है, जन्नत क्यों तैयार किया है। ये क्या अल्लाह वास्तव में अच्छा दुनिया को बनाने वाला खालिक है या दुनिया को बनाने वाला सर्जन करता है। और फिर ये अल्लाह इतनी नफ़रत फैलाकर, ये नफ़रत किस लिए फैला रहा है, इस नफ़रत के आधार पर लोगों को कत्ल करा रहा है। और मुसलमानों को जो कि गैर मुस्लिम औरतों को लूटने की जिनको इजाज़त है, उनके साथ बलात्कार करने की इजाज़त है, उनको मारने और उनको लूटने और उनको बाज़ारों में बेचने की इजाज़त है। होता क्या था कि पैगंबर मोहम्मद साहब भी अपने जीवन काल में यही कार्य करते थे। ये काफ़िले लूटने वाला एक पैगंबर मोहम्मद जो कि अल्लाह ने क्यों भेजा, क्यों अल्लाह ने ऐसी गुस्ताखी की कि ऐसा पैगंबर बना दिया जो सिर्फ़ और सिर्फ काफ़िले लूटता था, क्यों अल्लाह ने ऐसी आयतें भेजी कि वो गैर मुस्लिमों को कत्ल कराता था। कुरान में कम से कम 174 ऐसी आयतें हैं जो गैर मुस्लिमों को कत्ल कराने के लिए उकसाती हैं। मज़े की बात है, गैर मुस्लिम को कत्ल करने वाला
जन्नत जाएगा यानी स्वर्ग में जाएगा, और उनके हाथों कत्ल होने वाले गैर मुस्लिम नरक में जाएंगे। कहीं ऐसा होता है कि अच्छा काम करने वाला तो नरक में जाए और बुरा काम करने वाला जन्नत में जाए? गैर मुस्लिमों का सिर्फ एक बुरा काम है, वो बुरा काम है वो झूठे अल्लाह में विश्वास नहीं करते, लुटेरे पैगंबर में विश्वास नहीं करते, जो कि सिर्फ काफिले लूटा करता था और ऐसी ऐसी शिक्षाएं मुसलमानों को देता था जिसमें कि गैर मुस्लिमों का नुकसान होता था, उनकी औरतों की बेइज्जती सरेआम की जाती थी। ये मेरी किताबें इसी बात का एक रिफ्लेक्शन है, दर्पण है कि किस तरह इस्लाम की आयतों का हवाला देकर मैंने इन किताब में बताया है कि किस तरह अल्लाह काफिरों को कत्ल करने वाले अपराधियों को जन्नत यानी स्वर्ग का नज़ारा देता है, और उसमें भी जन्नत फिरदौस सबसे ऊंचे दर्जे का उसको देता है दर्जा, उसको जन्नत मिलेगी जो मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिमों को कत्ल करेगा और इस्लाम फैलाएगा, चाहे इस्लाम तलवार के बल से हो, क्योंकि इस्लाम तो ये कहता ही है, कुरान की कई आयतें तो ये कहती हैं कि जब गैर मुसलमान इस्लाम से इनकार कर दे तो उनको कत्ल कर देना चाहिए। चैप्टर 9 की 5 भी यही कहती है कि जब रमज़ान के पवित्र महीने बीत जाएं तो गैर मुस्लिम काफिरों को कत्ल करो, उन्हें जा पाओ मारो। और दूसरी बात यह है, हिंदू तो बहुदेववादी हैं, पैगान हैं, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उस पर वो मूर्ति पूजा भी करते हैं। तो हिंदू तो निचले गिरे दर्जे के मिस्कीन हैं, भिखारी हैं, क्योंकि ये नजस पोटी जितने गंदे हैं, यहूदी और ईसाई भी जानवरों जितने गंदे इस्लाम में बताए गए हैं। तो ये अल्लाह जो गैर मुस्लिमों को जानवरों से भी गया बीता बताता है, ये इनकी सूरह चैप्टर अल बकरा, अल तौबा, अल मायदा 3 आयतें पढ़ लीजिए, चैप्टर 5, चैप्टर 2 और चैप्टर 9 पढ़ लीजिए। कुरान की सारी गुंडागर्दी आपके सामने आ जाएगी। किस तरह ये अल्लाह मुसलमानों को उकसाता है कि गुंडागर्दी करो, गैर मुस्लिमों के खिलाफ उनको कत्ल करो, इस्लाम कबूल करने के लिए। अगर वो इस्लाम कबूल कर ले छोड़ दें, और यदि इस्लाम कबूल भी ना करें तो गुंडा रंगदारी टैक्स दे दें, और जिसको कि हम जजिया के नाम से जानते हैं, जो कि औरंगजेब से लेकर सभी ने लगाया था, अकबर ने भी लगाया था। ये अकबर महान है, इस झूठे फलसफे में ना पड़ो जब इनका पैगंबर ही महान नहीं है। पैगंबर क्यों नहीं महान है कि कोई भी पैगंबर इस तरह की काम नहीं कर सकता। औरतों को लूटना, उनको बाज़ारों में बेचना और औरतों के साथ बलात्कार खुद करना और करवाना, कोई भी समझदार पैगंबर पीडोफाइल नहीं हो सकता। जो 55 साल की उम्र में 9 साल की आयशा बिन अबू बकर के साथ इस तरह का मोलेस्टेशन करे, उसका जो एक बच्ची थी। ये कहना है कि उस ज़माने में बच्चियां जवान हो जाती थी अरब में, ये सब झूठे फलसफे हैं मोहम्मद को बचाने के। अगर बच्चियां जवान हो जाती थी तो अभी तो मोहम्मद 55 साल का था। 45 साल का गैप कि एक बहुत बड़ा गैप है। कोई आज मुसलमान अपनी 9 साल की फूल सी बच्ची को 55 साल के बुढ़े मुसलमान को देगा? हो सकता है कोई अबू बकर सिद्दीकी जो इनका पहला खलीफा था, जिसकी बेटी आयशा बिन्त अबू बकर थी, वो दे दे। ऐसे मूर्खों की भरमार है। आप ये देखिए, ऐसे मूर्खों की हमारे मुसलमान भाइयों में भरमार है जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करके जन्नत जाना चाहते हैं। क्या वास्तव में जन्नत मिल सकती है इनको? क्या ये अल्लाह की जन्नत झूठी नहीं है? क्या अल्लाह झूठा नहीं है? क्योंकि अल्लाह उन लोगों को जन्नत भेज रहा है जो अपराधी हैं, जो लोगों को कत्ल करते हैं। मैं यह महात्मा गांधी का कोट करना चाहूँगा। महात्मा गांधी ने जब स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई और लोगों ने जो मुसलमान बन गए थे और उनकी हत्या करवा दी, तो ये महात्मा गांधी कहते थे कि जो मुसलमान बन गए उनको वापस लाना कोई अधिकार नहीं है हिंदुओं का या गैर मुस्लिमों का। क्यों? अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान बन जाए और फिर मुसलमान से वापस अपने ही धर्म में आए, यानी कि यहूदी बन जाए, क्रिश्चियन बन जाए या हिंदू बन जाए, कम से कम उस गुंडागर्दी से तो बाहर आ जाता है जिसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। तो महात्मा गांधी ने भी उसी इस्लामिक गुंडागर्दी का साथ दिया। और बड़े दुख की दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यह आज हमारा राष्ट्र गांधी है, राष्ट्रपिता है। वैसे भी राष्ट्र तो बहुत पुराना है, तो राष्ट्र का पिता ही कैसे हो गया? तो ऐसे बहुत गद्दार जयचंद हिंदुओं में भी हैं, ईसाइयों में भी हैं,
यहूदियों में भी हैं जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब हमास पर अटैक हो रहा है, गाजा पर अटैक हो रहे हैं, जब ये प्रोटेस्ट नहीं करते थे तो ये लोग न हिंदू हैं, न ईसाई हैं, न यहूदी हैं, ये वो वामपंथी हैं जो इस्लामिक जिहादियों से मिले हुए हैं। इसी वजह से आज दिन पर दिन इस्लाम के खिलाफ़ लोग होते जा रहे हैं, क्योंकि इनका तो अल्लाह ही बड़ा अत्याचारी है। पहले मुसलमान, भोले वाले मुसलमान को ऐसी आयतें भेजता था, मैं तो कहता हूँ पैगंबर मोहम्मद बहुत सीधा व्यक्ति था, लेकिन जब वो मुसलमान बना तो इसी अल्लाह ने उसको ऐसी ऐसी आयतें भेजी जो उसको बहसी और दरिंदा बना दिया, जो लोगों की कत्ल करने लगा, लोगों की हत्याएं करने लगा और लोगों को लूटने लगा, उनकी फसलें लूट लिया करता था और अपने हिसाब से समझौते कराता था। ऐसी बहुत सी कहानियाँ भरी पड़ी हैं कि इस्लाम में कुरान की आयतें पढ़ कर गैर मुस्लिमों को आज भी हमारे मुसलमान कत्ल कर रहे हैं। मैं मुसलमान को भाई नहीं कहूँगा, क्योंकि उनका इस्लाम ऐसी इजाज़त नहीं देता। उनका इस्लाम कहता है कि मुसलमानों को गैर मुस्लिमों से भाईचारा नहीं मानना चाहिए, वरन उनको ज़बरदस्ती इस्लाम में लाना चाहिए, तभी वो आपके भाई हैं। अगर वो इस्लाम में नहीं लाएं, इस्लाम में ना आए तो आपके भाई नहीं हैं। तो फिर उनको क्या करना है जो इस्लाम में ना आए? तो दो ही रास्ते हैं, या तो इस्लाम कबूल कर लो या कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ, और अगर कत्ल भी नहीं करना है, तीसरा एक जो रास्ता बचता था कि आप जजिया और गुंडा टैक्स दो। वो जजिया भी उन पर वाजिब था, जो कि पीपल्स ऑफ बुक है, जो कि ईसाइयत और यहूदी जिनका कि कुरान में नाम है, उनको जजिया देकर उनको माफ़ किया जा सकता है। लेकिन हिंदू तो बहुत निचले दर्जे के मुशरिक हैं, काफिर हैं। सिख जैन बौद्ध तो निचले दर्जे के काफिर हैं, जो कि मूर्ति पूजा करते हैं, बहुदेववादी हैं, या एक किताब की पूजा करते हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की सिख पूजा करते हैं। तो किताब की पूजा करना भी मूर्ति पूजा के समान है, और वो भी इस्लाम की दृष्टि में नजस है, नीच है। मैं पूछना चाहता हूँ उन खालिस्तानियों से कि तुम गैर मुस्लिम हो क्या? नासिर ढिल्लो जो आज पंजाबीवाद फैला रहा है, मुस्लिम जट कन्वर्टेड सिखों से या हिंदुओं से है, वो कह रहा है हम पंजाबियत का बढ़ाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम में क्या पंजाबियत का कोई तसव्वुर है, कोई कल्पना है? और नासिर ढिल्लो तुमसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या खालिस्तानी जो तुम्हारे साथ आज हैं, जिहादी जो खालिस्तानी आज तुम्हारे साथ हैं, वो मुसलमान तो नहीं है? क्या वो जन्नत जाएंगे? क्या वो सड़क जाएंगे? तुम कह ही नहीं सकते कुरान पर हाथ रख कर के कोई सरदार, चाहे वो खालिस्तानी हो, आतंकवादी हो, या सामान्य सरदार हो, या सामान्य हिंदू हो, वो जन्नत जाएगा, क्योंकि इसकी इजाज़त तुम्हारी कुरान और इस्लाम में नहीं है। तो दोस्तों, ये कैसा बेदर्द, क्रूर और अत्याचारी हल्ला है कि जो क्रिमिनल हैं, जो अपराधी हैं। अब कहोगे कि आप उस लोगों को अपराधी क्यों कह रहे हैं? भाई, मैं अपराधी नहीं कह रहा, इनकी किताब ही कह रही है कि जो मुसलमान गैर मुस्लिमों का कत्ल करे, अल्लाह के नाम पर जो जिहाद करे, और जब तक जिहाद करे, जब तक पूरी दुनिया में इस्लाम काफिज ना हो जाए, नाफिज ना हो जाए, तब तक गैर मुस्लिमों को आप कत्ल करते रहो या उनको इस्लाम में कन्वर्ट करते रहो, तब तक आप उनसे लड़ते रहो। तो ये कहना है कि 700 साल या 1400 साल पहले जिहाद था, ये जिहाद जब तक है, जब तक पूरी दुनिया में इस्लाम ना फैला जाए। आज हर मुसलमान के दिल में गज़वाए हिंद की ख्वाहिश है। ये कन्वर्टेड मुस्लिम नहीं जानते, मूर्ख तुम्हारे पुरखे जो बांग्लादेश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हैं, वो हिंदू थे और तुमको जबरन मार मार कर मुसलमान बनाया गया, तुम्हारे पुरखों को, और तुम्हारी माताओं और बहनों, नानी और दादियाँ जो कि तुम्हारी पुरखी थीं, या जो तुम्हारी मात्र पुरखे थे, उनके साथ अरबी और तुर्किश मुसलमानों ने बलात्कार किए, उनको किडनैप किया, और जब आपको हिंदू से मुसलमान बनाया गया, आज आप गौरव करते हो उन लोगों पर जो आपके बलात्कारी और हत्यारे थे। अरब और तुर्किश मुसलमान वो आपके आइडियल हैं। तो अब देख लीजिए, जब एक हिंदू मुसलमान बन जाता है, जब एक ईसाई मुसलमान बन जाता है, एक यहूदी जब मुसलमान बन जाता है, तो किस तरह से वो अपराधी, बहसी और दरिंदा हो जाता है। उसमें उस मुसलमान भाई की सिर्फ इतनी ही गलती है
कि वो अपने दिमाग को नहीं खोलता है, वो अपने दिमाग से काम नहीं लेता है, वो सिर्फ इसको अल्लाह की वाणी मानकर ऐसा ही काम करने लगता है जिससे कि सारे मुसलमान अपराधी बनने जन्नत के चक्कर में भैंसी और दरिंदे बन जाते हैं। गरीब भोले भाले मुसलमानों के बच्चों को ये बता कर कि अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह की आज्ञा है कि गैर मुस्लिमों को लूटो, गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, उनकी औरतों को लूटो, जिसको कि इस्लाम में माल गनीमत कहा गया, यानी लूट की भी सीख इस्लाम देता है। तो बताइए ये अपराधियों का गिरोह हुआ न हुआ? निश्चित तौर पर जो लुटेरा है, औरतों की अस्मत लूटने वाला है या किसी का धन दौलत लूटने वाला है, वो तो डाकू ही हुआ। फिर इससे तो चंबल के बागी डाकू अच्छे हैं, बागी अच्छे थे। मलखान सिंह जैसे लोग जो औरतों की इज्जत किया करते थे, उनको बहन बेटी मानकर उनको सगुन में राखी भी बंधवाते थे। चंदे कुछ निचले दर्जे के भी बागी रहे होंगे, मैं उनको डाकू कहूँगा। तो फिर मोहम्मद से अच्छे तो मलखान सिंह हैं और बहुत सारे डाकू हैं जो मोहम्मद से अच्छे हैं। फिर मोहम्मद का प्रचार प्रसार, इसको पैगंबर मानने की क्या वजह है? दोस्तों, इसी को ब्रेन वॉश कहते हैं, इसी को खाली भेजा दिमाग कहते हैं, क्योंकि मौलाना मुस्लिमों को ये बात बताते ही नहीं कि इस्लाम में शांति नहीं वरन अशांति भरी हुई है। और यह अशांति मोहम्मद ने अपने समय से ही शुरू कर दी, जब उनके साथी या साहबा गैर मुस्लिम औरतों को बाज़ारों में बेच दिया करते थे और उसके बदले घोड़े और हथियार खरीदते थे। तो ये जन्नत है, जो जन्नत का तसव्वुर है, जो जहन्नुम नरक का तसव्वुर है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि मोहम्मद और उसके साथियों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया। ये झूठ और कपोल कल्पित जन्नत और जहन्नुम का जो फ़लसफ़ा है वो मोहम्मद ने तैयार किया। वरना क्या कारण था? अल्लाह के नाम पर जो लोग दूसरों के गले काट रहे हैं, दूसरों की माताओं बहनों की इज्जत से अब तक खिलवाड़ करते चले आ रहे हैं। ये शुरू से इतिहास रहा है। हिंदू औरतों के साथ बलात्कार, यहूदी औरतों के साथ बलात्कार, क्रिश्चियन औरतों के साथ बलात्कार, और अभी चंद दिन पहले तो कश्मीर की एक सिख लड़की को भी कन्वर्ट किया था और ननकाना साहिब में कश्मीर के पंजाब के पाकिस्तान की लड़की को उसका निकाह पढ़वा दिया गया सिख लड़की का। और बाद में कह दिया गया जान बचाने के लिए बेचारे सिख क्या करते कि वो अपनी मर्जी से गई थी। तो एक ऐसा अल्लाह उन लोगों के लिए जन्नत तैयार कर रहा है जो क्रिमिनल है, जो अपराधी हैं, जो लुटेरे हैं, जो भैंसी हैं, जो दरिंदे हैं, जिनके दिमाग ऊपर से खाली हैं। तो दोस्तों, ये अल्लाह कैसा क्रूर अत्याचारी है कि जो अगर आप अच्छे काम करते हो, हिंदू हो, ईसाई हो और यहूदी हो यानी गैर मुस्लिम हो, तो आपको फिर भी जन्नत नहीं मिलेगी। आप मुसलमानों की कितनी भी मदद कर लो, आप मुसलमानों को कितना भी पैसा दे दो, उनकी कैसे भी मदद कर लो, चाहे माली मदद कर लो, चाहे उनकी शारीरिक मदद कर लो, लेकिन कुरान के हिसाब से आप जहन्नुम नरक में ही जाओगे। और ये बात वो मुसलमान भी आपसे कभी नहीं कहेगा कि आप जन्नत में जाओगे, क्योंकि वो अपने इस्लाम को जानता है और तुम गैर मुस्लिम इस्लाम को नहीं जानते, इसलिए ये दुर्गति हो रही है। इसी के लिए मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि आप इन किताबों को पढ़िए और इन किताबों को पढ़ने से आपको पता लगेगा कि वास्तव में इस्लाम क्या है। और जब आपको पता लगेगा, जो किताबें बिकेंगी उससे जो रॉयल्टी आएगी, उस रॉयल्टी को मैं उन लोगों में बांटूंगा जो कि इस्लामिक गुंडागर्दी के हाथों मारे गए हैं, इस्लामिक जिहाद के हाथों मारे गए हैं। आप इन किताबों को ज़रूर पढ़िए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह ये कुरान का अल्लाह गैर मुस्लिमों का दुश्मन है। गैर मुस्लिमों का दुश्मन इसलिए है कि उस झूठे अल्लाह, लुटेरे पैगंबर, पेशेवर हत्यारे पैगंबर पर हम विश्वास नहीं रखते और उस मूर्खता पर विश्वास नहीं रखते कि मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। और क्यों विश्वास रखें? हम ऐसी विचारधारा में क्यों जाएं जो अच्छे भले इंसान को भैंसी और दरिंदा बनाती है, लुटेरा बनाती है, कातिल बनाती है, बलात्कारी बनाती है, हत्यारा बनाती है। तो जो भी इस्लाम में जा रहे हैं, पहले इन किताबों को मेरी को पढ़ लें और कुरान को भी पढ़ लें, तो आपको पता लग जाएगा कि इस्लाम में जाने के क्या नुकसान है और इस्लाम किस तरह एक झूठा फ़लसफ़ा है। तो आपने देखा कि किस तरह अल्लाह, कुरान का अल्लाह अपराधियों के साथ है, गैर मुस्लिमों को कत्ल करने वालों को जन्नत, और गैर मुस्लिम चाहे वो कितना भी अच्छा हो,
कितना भी भला बोला हो, उसके लिए जहन्नुम नरक की आग में जलाएगा, उनकी खालें पकाएगा। ये है इस्लाम की असलियत। अगर इसके बाद भी कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो फिर उसका भविष्य खराब है, अंधकार में है। आज इस्लाम की वजह से मुसलमानों का भविष्य अंधकार में हो गया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का ये अल्लाह है, किस तरह दुनिया बनाने वाला खालिक है, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मुसलमानों को तो जन्नत देगा, और किसके बदले जन्नत देगा कि वो गैर मुस्लिमों की औरतों को लूटें, उनसे बलात्कार करें, जो अहमद शाह अब्दाली ने किया, जो बहुत सारे मुस्लिम शासकों ने किया। और पाकिस्तानियों, तुम्हारे पूर्वज हिंदुओं के साथ भी अरबी और तुर्की मुसलमानों ने बलात्कार किया। लेकिन आज इस्लाम में तुम इतने अंधे हो गए हो, तुमको अपनी माँ बहनों के पुरखों के बलात्कारी हत्यारे इस्लामिक लुटेरे नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की कल्चर कोई अरबी कल्चर नहीं है। और मज़े की बात है, सऊदी अरब ने इतना पैसा पाकिस्तान को दिया मदरसे खुलवाने में, इनको इतना पीछे कर दिया, और आज सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में मंदिर बनाए जा रहे हैं, इस्लाम को पीछे धकेला जा रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि क़यामत आएगी। ओ भाई, कोई क़यामत नहीं आएगी। सबसे बड़ी क़यामत है तो ये अल्लाह है, अल्लाह का पैगम्बर है और इस्लाम की विचारधारा है। तो ये क़यामत तो आ ही चुकी है, जिसमें ना गैर मुस्लिमों को फ़ायदा हो रहा है, ना मुस्लिमों को फ़ायदा हो रहा है। मुस्लिम भी अब रिटेलिएशन में मारे जा रहे हैं, और चूँकि मुस्लिमों की तादाद दूसरों की तादाद से कम है, तो ज़्यादा बड़े पैमाने पर उनका नृशंस जनसंहार हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो सरतन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। अगर दूसरे लोग भी बोलें, ये कहते हैं गुस्ताखे रसूल की यही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, अगर यही नारे काफिर लगाने लगें कि गुस्ताखे काफिर की यही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, तो क्या मंजर होगा, क्या अंजाम होगा, ये सोचने और समझने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।